आप फिजिकल एजुकेशन में जो 2 कोर्सेज CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए अगर आप करना चाहते हैं, इंडिया की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में CUET PG के थ्रू ही इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही अपने यहाँ एडमिशन प्रोसेस करवाती हैं। तो BPEd और MPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं। स्पेशली सब्जेक्ट के आप अगर हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये सारी डेट्स या ये पूरा वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं शुरुआत से बता देता हूँ कि आपको pgcut.samarth.ac.in पे जाना है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। होम पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे अनाउंसमेंट के तौर पे वेलकम टू CUET PG 2024 पोर्टल आपको दिखाई देगा। 2024 की जो वैकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये पब्लिश किया गया है 26/12/2023 को, यानी कि आज ही ये पब्लिश किया गया है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा जो है डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है, पब्लिक नोटिस है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे करवाने वाली है, जो कि 26 दिसंबर 2024 का पब्लिक नोटिस है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है वो 26 दिसंबर 2023 से लेकर 24 जनवरी 2024 रखा गया है। यानी कि 2023 जो ये 26 दिसंबर है, यहाँ से लेकर आपको 24 जनवरी 2024 तक आप जो है वो इसको अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं 11:50 रात तक। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फ़ी, यानी कि फ़ीस भरने की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप जो सबमिट करेंगे वो 24 जनवरी तक कर सकते हैं। लेकिन फ़ी अगर आपका रह जाए तो 25 जनवरी 2024 तक, रात को 25 जनवरी तक जो है वो आप अपनी फ़ी को सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन की अगर हम बात करें तो 27 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024, यानी कि ये 3 दिन बल्कि 27, 28 और 29 जनवरी जो है वो 29 जनवरी विल बी द लास्ट डेट, और ये 11:50 रात तक आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन कर पाएंगे। एडवांस सिटी जो इंटीमेशन है वो 4 मार्च 2024 को होगा, यानी कि आपका सिटी को जो है वो इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम NTA वेबसाइट, NTA की यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो अलग से वेबसाइट है, उसमें जो कि नीचे आपको दी भी गई है nta.ac.in पे जाके आपको अपने एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 7 मार्च 2024 को डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी जो है, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग तरह से होगी, तो यहाँ पे 11 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 तक इस जो है वो पैच में एक तरह से ये विंडो जो है वो दी गई है अभी NTA के द्वारा। 11 मार्च से लेकर 28 मार्च 2024 तक आप अपने डेट ऑफ एग्जामिनेशन मान के चलिए। इस बीच कभी भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। आंसर की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 2024 तक आप जो है वो एग्ज़ाम देने के बाद अगर किसी तरह का चैलेंज आप किसी आंसर की में करना चाहते हैं तो वो 4 अप्रैल 2024 उसकी डेट रखी गई है। ड्यूरेशन क्या होगा, पहले भी जिस तरह से रहता था 105 मिनट, यानी कि 1 आवर 45 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट्स आपको दी गई है। 3 शिफ्ट में जो है वो ये होने वाले हैं, तो किस तरह से होगा ये आपको देखना होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट। तो टाइम क्या रहने वाला है आपका, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, इन किसी भी शिफ्ट में हो सकता है, तो वो भी आपको जो है वो एडमिट कार्ड में ही डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ये जनरल सी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि भाई कैसे एप्लीकेशन फ़ी होगा या कैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फ़ी सबमिट कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो CUET की इस वेबसाइट में आपको रजिस्टर का जो है ऑप्शन मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाएंगे तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितना फ़ी आपको अप्लाई करना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो कैटेगरी वाइज इसमें दिया हुआ है, जैसे अगर 2 टेस्ट पेपर अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी कि 2 टेस्ट पेपर पे आप दे सकते हैं। माना आपका सब्जेक्ट एजुकेशन भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, तो दोनों पेपर आप जो है वो सेपरेटली दे पाएंगे, तो उसकी फ़ी उस तरह से यहाँ पे लगने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए जो अप टू 2 टेस्ट पेपर 2 पेपर तक की जो फ़ी होगी वो 1200 रुपये होगी। OBC, नॉन क्रीमी लेयर और जनरल EWS के लिए 1000 रुपये होगी। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 900 रुपये होगी और PWBD के लिए यहाँ पे 800 रुपये रखी गई है।
उसके अलावा अगर हम देखें तो फ़ीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, अगर आप इसके अलावा 2 के अलावा भी एडिशनल आपने टेस्ट पेपर भरा हुआ है, तीसरा भरा हुआ है, तो वहाँ पे पर टेस्ट पेपर आपको 600 रुपये अनरिजर्व्ड की जो कैटेगरी है वहाँ पे देना होगा, 500 रुपये ओबीसी में देना होगा, एसटी एससी और थर्ड जेंडर में 500 और देना होगा, और ऐसे ही 500 पीडब्ल्यूबीडी में देना होगा। अगर आउटसाइड इंडिया से अगर कोई यहाँ पे सीयूईटी का फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी अलग तरह से 6,000 जो है वो 2 टेस्ट पेपर रखा गया है, एडिशनल के लिए 2,000 यहाँ पे पेड करने होंगे। अब यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना होगा इस तरह से, और ये ग्रीन कलर का जब हो जाएगा तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरेंगे, जिसमें आपका कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, आपके गार्जियन का नाम भी आ सकता है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इस तरह से भरनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके अलावा जेंडर भरना होगा, नेशनैलिटी भरना होगा, और आइडेंटिटी टाइप में जो है वो आपको, अगर आप पैन कार्ड डालना चाहते हैं तो पैन कार्ड भरिए, वोटर कार्ड डालना चाहते तो वोटर कार्ड डालिए, या अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ अगर आप देखें तो आधार कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि अलग से यहाँ पे आधार कार्ड नहीं किया है। तो आधार कार्ड डायरेक्टली आप यहाँ पे उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देंगे जो भी आपका होगा। प्रेजेंट एड्रेस में आप अपना डिटेल डालेंगे, जहाँ पे करस्पॉन्डेंस के साथ साथ प्रेजेंट एड्रेस जो है वो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस में भी सेम डालेंगे, जो कि प्रेजेंट एड्रेस जैसा होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी कहलाता है। उसके बाद आपको 8 अक्षरों का जो है, मिनिमम 8 अक्षरों का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको रखना होगा। आसानी से आप खुद भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। मैं सिक्योरिटी पिन जैसे ही आप डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आगे आपका फॉर्म अलग तरह से जो है वो खुलने लग जाएगा। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो भर लेंगे, उसके बाद एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी एक बार आपके पास ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा अगर सारी चीज़ें सही आपने भरी हुई हैं तो सारे चीज़ों पे क्लिक करके आपको चेकलिस्ट पे वेरीफाई करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल करना है। जो भी चीज़ें आपको वहाँ पे, जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएगा, और जो कोर्स कोड है, कोर्स कोड में बीपीएड का कोड आपको अलग मिलेगा, एमपीएड का कोड आपको अलग मिलेगा। उस कोड को आपको थोड़ा सा ध्यान से जो है वहाँ पे भरना है। और जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स पे आप हमें लिख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उस कोड को जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इस फॉर्म को भरते हुए ध्यान में रखनी है, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको ध्यान में रखिए, और जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए और फटाफट जो है वो सीयूईटी के लिए रजिस्टर्ड हो जाइए। बीपीएड और एमपीएड आपको अगर करना है, बहुत अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जितनी भी आप रैंक वाइज जो है वो, जो भी आपको जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसका नाम जो है सबसे पहले आप प्रेफर करेंगे, और धीरे धीरे अपनी रैंकिंग को उस तरह से 1 2 3 4 में जो है वो आपको रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस डिटेल में बस इतना ही है। और भी सीयूईटी पीजी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, आपका जल्दी से हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत